अखंड सौभाग्यवती रहा बेटा, दूधो नहा और पूतो फला। खुश रहो बाबू। खुश रहो। श्वेता, तुम इस घर की होने वाली बड़ी बहू हो, तो सबसे पहले चुमावन तुम शुरू करो। उसके बाद जया और चंदा कर लेगी। आओ। श्वेता, जाओ बेटा, तुम्हारा हक बनता है। श्वेता दीदी का बहन जाई ना, इतना सोचत का है। रुकिए रुकिए, हम चाहते हैं हमारा चुमावन सबसे पहले चंदा करे, श्वेता नहीं। काजल, ऐसे काहे बोल रही हो? ओ मौसी जी, गांव वाले कहते हैं ना कि चंदा को दैवीय शक्ति प्राप्त है और वो बहुत किस्मत वाली है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा चुमावन सबसे पहले चंदा करे। लेकिन मौसी जी, रहने दीजिए ना। अगर काजल चंदा से पहले चुमावन कराना चाहती है तो ठीक है। ठीक है। तुम इस घर की होने वाली बड़ी बहू हो, सबसे पहले चुमावन तुम शुरू करो। रुकिए रुकिए, हम चाहते हैं हमारा चुमावन सबसे पहले चंदा करे, श्वेता नहीं। अम्मा जी ने आपके लिए दूध भेजा है, आप पी लीजिए। काजल, हाँ? तुमने श्वेता को चुमावन से मना क्यों कर दिया? वो बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं है। ऐसे ही मना कर दिया? ऐसे ही मना कर दिया तुमने? ऐसे ही मना कर दिया? हाँ? तुमको तुम्हारे घर वालों ने यही सब सिखा कर भेजा यहाँ पे। हमको जो ठीक लगा हम बस वही किए। चुप, एकदम चुप। एक बात हमारी कान खोल करके सुन लो काजल, चंदा की हैसियत इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की जितनी है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना,
तो तुमको श्वेता की इज्जत करनी ही पड़ेगी। माफी मांगनी होगी तुमको श्वेता से। पहले दिन ही हमारे पति को हमारे खिलाफ भड़का कर हमको मार खिलवा रही हो ना। कोई बात नहीं, आज बाजी तुम लोगों के हाथ में है, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता हमको तुम लोगों से अच्छा नाटक करने आता है। वक्त आने दो, फिर हम अपना नाटक दिखाते हैं। श्वेता दीदी, हाँ काजल बोलो। हम जो भी किए हैं आपका दिल दुखाने के इरादे से नहीं किए। हमसे गलती हो गई, हो सके तो हमको माफ कर दीजिएगा। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही जो हम आपको आरती उतारने से मना किए थे, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स ओके काजल, वो बात तो मैं कब का भूल गई, तुम टेंशन मत लो। पर हम नहीं भूल पा रहे हैं। हमारा मन कचोट रहा है। अगर आपको दुख पहुंचा है तो हमको प्लीज माफ कर दीजिए। गलती सबसे हो जाती है। तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो। मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं पहुंचा। काजल, गलती हर कोई करता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये घर का परंपरा है, मान मर्यादा है। बड़े लोगों का इज्जत किया जाता है, पद का सम्मान किया जाता है, वो तुमको भी करना पड़ेगा। समझ गए अम्मा जी, हम आज से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इस परिवार के मान मर्यादा को ठेस पहुंचे। बहुत बढ़िया, हमको तुमसे यही उम्मीद था। इज्जत चाहिए ना, ऐसा इज्जत देंगे कि तुम लोग देखते रह जाओगे। देखते जाओ हम क्या करते हैं। अम्मा प्रणाम। अरे रमा, आओ आओ। रमा बुआ जी प्रणाम। अरे अम्मा, बैठिए ना। कैसन हो काजल बेटा, सब ठीक है ना? सब ठीक है बुआ जी। और बताएं बुआ जी, सब ठीक है ना? बेटा काल एक पूजा रख ले है। पूजा? कैसन पूजा? चंदा की ये सब परेशानी दूर हो जाए, यही खातिर हम एक मनौती मन ले रहली, वही के पूजा है। काल सवेरे का मुहूर्त था। माधव बेटा तू आज जब तो हमनी के अच्छा लगी। रमा, वो का है ना कि कल श्वेता का बर्थडे है, यही से माधव बहुत बिजी होंगे, उनका जाना तो होगा नहीं। तुम एक काम करो ना, पूजा के बाद चंदा को लेके यहाँ आ जाना, माधव आशीर्वाद दे देंगे। बुआ जी हम श्वेता को पहले ही बोल चुके हैं और अभी सब तैयारियां चालू है, ऐसे में हम कैसे जा सकते हैं? तू चाहता आके थोड़ी देर में चल जाइहा, कहा ना कि केक तो सांझ के ही कटी ना। रमा, तुमको एक बात समझ में नहीं आ रहा का? श्वेता
अब माधव का होने वाला बीवी है और पिछले कुछ दिनों में श्वेता पे बहुत कुछ बीता है। नन्ही सी जान पे बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। उस पे का बीता है, इस बात का अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते। तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम सब मिलकर हमारा घर की होने वाली बहू को थोड़ा सा खुशी दे दे? यही से हम उसका जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। और माधव श्वेता का होने वाला पति होने के नाते पूरा साथ निभाएंगे। क्या है? ठीक है, तब हम चलत है। अम्मा रुकी, हमू रउआ के साथ चलब। आओ बेटा। चलिए अम्मा। चलो बेटा। चंदा। हाँ दीदी। चंदा, हमको तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। अम्मा एगो काम करी, आप घर चली, हम थोड़ी देर में आवत हैं। अच्छा ठीक है बेटा। बोली दीदी। चंदा, आखिर कब तक तुम अपने भावनाओं को इस तरह से मन में छुपा के रखोगी? कोई फायदा नहीं होगा। हमारी बात मानो, अगर तुम माधव भैया से बोली होती ना, तो माधव भैया इस पूजा में जरूर शामिल होते। अब जाए दी ना दीदी, और ऐसे ने भी अब इस सब बात के ना हम रखे आदत हो गई ला। और दीदी हमारे को बात सुनी, अब हमरा खातिर ऐसा कुछ भी मत करी जेकरे वजह से आपके ऊपर कोनो भी प्रकार की मुसीबत आई। देखी ना दीदी, हमार मदद करे के चक्कर में आज श्यामू भैया जेल में है। यही से हम कहते दीदी, हमरा के हमारे हाल में ही छोड़ दी, हमारी मदद करे की कोशिश मत करी। नहीं चंदा, हमारी आंखों के सामने ये लोग तुमको इतना टॉर्चर करते हैं, तुम्हारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, उसको देखकर हम भला कैसे चुप रह सकते हैं? उस श्वेता एक नंबर की नौटंकीबाज लड़की है। माधव भैया उस श्वेता की हर बात को सच मानकर बैठे हुए हैं, और शायद इसलिए ही माधव भैया उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाने की बात कही होगी। और कोई बात नहीं है। तुम देखना, अगर माधव भैया की शादी होगी तो सिर्फ तुमसे होगी। हम कराएंगे माधव भैया से तुम्हारी शादी, तुम बेफिक्र रहो। चंदा से हम बोल तो दिए हैं, पर ऐसा क्या करें जिसे श्वेता माधव जी की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए और चंदा की शादी माधव जी से हो जाए। कोई तो तरकीब निकालनी ही पड़ेगी। दीदी। हाँ हाँ चंदा। क्या बात है, आप क्या सोचे लगली? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, बस तुमको गले लगाने का मन कर रहा है।